सिंचाई हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र में कई सारी आपदाएं आ रही हैं। हमने केदारनाथ की घटना देखी, हमने जोशीमठ की घटना देखी। हम इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? इसको कैसे समझें हम इन हाँ घटनाओं को? ठीक है, बहुत अच्छी घटनाएं हैं। ये बहुत अच्छी घटनाएं हैं। ये मैं पहले ही कह रहा हूँ। तुम नहीं सुधरोगे तो वो सुधार देगी। तुम ही सुधर जाओ। रोक लो ना, प्राकृतिक आपदाओं को रोक के दिखा दो। तुम रेस्क्यू कर सकते हो, आपदाओं को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये आपदाओं का कारण तुम हो। तुमने निमंत्रित किया है इसे। यह सब क्षेत्र था शरीर छोड़ने का। मैं यात्रा पे था, एक 90 साल का व्यक्ति मिला। उसने जो टाट होता है, जो बोरी होती है प्लास्टिक वाली, उस पे पेंट से अपना नाम, पता, गांव का नाम, फ़ोन नंबर, पुत्र का नाम, फ़ोन नंबर, सारा डायरेक्टरी अपने ऊपर लिख रखा था, क्योंकि वो वहाँ शरीर छोड़ने गया था कि अब मैं जीवन में पूर्ण हो चुका हूँ अपने अनुसार, अब वक्त है शरीर छोड़ने का। तुमने उसे पिकनिक स्पॉट बना दिया। ऋषिकेश में बियर मिलता है, लोग कहते हैं पार्टी कहाँ करूँ, तो तैयार हो जाओ। एक दिन बहोगे, मरोगे, रोक नहीं सकते। इन घटनाओं पे कोई निकल जाएगा कि मुहिम लेकर के, बिल्कुल कोरा ड्रामा। सिर्फ और सिर्फ समझ बढ़ाओ और समझदार बन के अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, बस। तो जो प्राकृतिक आपदाएं ठीक हुई, जब जब हो गया वो ऐसा होगा ही। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे परिणाम लेकर के खड़े हैं सामने। सिंचाई, आपने एक और बात कही कि मानवता जब भटकने लगती है तब निर्देश आते हैं हिमालय से, और यहीं पे कंट्रोल सेंटर है जहाँ से अलग अलग महापुरुषों को भेजा जाता है मानवता को बचाने के लिए, सही दिशा देने के लिए। मैंने कई जगह पढ़ा है कि वो कंट्रोल सेंटर एक का नाम है ज्ञानगंज, जहाँ बाबा जी महाअवतार खुद हैं। तो ज्ञानगंज के बारे में कुछ बताइए सिंचाई। जो यह व्याख्या है, यह व्याख्या आंशिक है, पूर्ण नहीं है। जिसने पूर्णता को पा लिया वो सर्वत्र है, वह हर जगह है, वह ओमनी प्रेजेंट है। जैसे हमारे पूज्य गुरुवर पंडित श्री राधा रमन जी सर्वत्र हैं। यहाँ मांग करो यहाँ पूरा होगा, यूरोप में मांग करो वहाँ होगा। सूर्य सर्वत्र है। लाओ तो लगाओ, लगन तो लगाओ, जान करके क्या होगा। और मुझ में एक खराबी है, जिस चीज़ का मुझे अनुभव नहीं है, मैं वहाँ पे टीका टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं है मुझे। ज्ञानगंज के बारे सुना है, अनुभव में नहीं आया। जब तक अनुभव में मेरे नहीं आएगा मैं उस पर चर्चा नहीं कर सकता, बेईमानी होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वक्तव्य को तुम सत्य मान के भटको और मैं वैसा वक्तव्य दूँ जो मेरे अनुभव में है ही नहीं। पढ़ करके मैं उन विषयों पर नहीं जाता हूँ। अच्छा, मान लो ज्ञानगंज है, जो है, वहाँ जाके करोगे क्या? झाड़ू पोछा? लोग यही तो नहीं समझते। यह क्षमता दरबार में है। एक बार हम लोग सभी गुरुदेव के साथ चर्चा हो रही थी, गुरुदेव ने सबको भ्रमण पे ले गए। उसमें से 2-4 सेवक और अपने मर्जी से चले गए। एक को फटकार ले गए, क्यों आया है, चल बाहर। फिर परिचय दिया यहाँ से, अच्छा बैठो। बस बैठा, कुछ नहीं है, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो अभी। तुम गुरु की कृपा से वहाँ पहुँच तो गए, तुम्हारा स्वयं का मेहनत कहाँ है, स्वयं की समझ कहाँ है? वहाँ जाकर करोगे क्या? जयकारा लगाने के अलावा वो शांत क्षेत्र है। 2-4 नारे ही तो लगा सकते हो, हरे कृष्णा
राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, इससे काम नहीं बनेगा। ज्ञान क्षेत्र मतलब ज्ञान, पहले वहाँ उपलब्ध हो जाओ, उसका परिचय मिल जाएगा। जी सेंसेई, आपने हिमालय में काफ़ी यात्राएं करी हैं, तो कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे पल जो आपके दिल में बसे हुए हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखो, हर क्षण मेरे दिल में बसे हुए हैं, सुख के, दुख के, मान के, अपमान के, हर क्षण। क्योंकि हर क्षण, हर घटना प्रकृति में निहित है, अलग नहीं हो सकती, इनफाइनाइटली है। उसी सिद्धांत को खोज करके ही तो टेलीकॉम विकसित हुआ, रेडियो सिस्टम विकसित हुआ। जो कम्युनिकेशन और कहाँ से हो रही है, उन्होंने उसको कोडिफाई किया और फिर डिकोड किया, इनक्रिप्ट किया, फिर डिस्क्रिप्ट किया। यही तो विकास का क्रम है। हर चीज सृष्टि में निहित है, अनेकों घटनाएं हैं। अनेकों घटनाओं में महापुरुष आ करके अपना राज नहीं खोले। मुझे 7 दिन बाद पता चला कि कौन थे। वो भी किसी ऊंची शक्ति के पुष्टि के बाद। हाँ, एक घटना जरूर बताना चाहूँगा। 2007 के कुंभ में जो तत्कालीन हमारे गुरु थे, उनके गुरु आ गए, हमारे साथ घंटों बिताया, दिन बिताया। उन्होंने कुछ चेतावनी दी जो उस वक्त नहीं समझ पाए। फिर आगे कई घटनाक्रम में हमने उनसे वचन लिया कि जब भी आपकी आवश्यकता होगी आप दर्शन देंगे। बोले दूंगा। बोले इस लोक में या किसी लोक में? बोले दूंगा। लेकिन मुझसे चूक हो गई, समझ कम थी। मैंने ये नहीं कहा कि इसी रूप में बस सीधा सारा खेल है उनका। समझ सको तो समझ लो, और ना समझ सको तो तुम इस लायक ही नहीं हो कि समझ सको। अर्थात सिर्फ और सिर्फ अपने समझ पे काम करो, समझ को बढ़ाओ, रहस्य खुलते चले जाएंगे। समझ को बढ़ाना भाषा पे पकड़ नहीं है, कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है। समझ बढ़ाने का प्रारंभ होता है स्वयं के बंधन को समझना और इसे जान लेना और लगातार जानते रहना। तो बहुत सारी घटनाएं हैं। उन घटनाओं का अगर विवरण दिया जाए तो खामखा लोग फॉलो करने लग जाएंगे और मेरा समय खराब होगा। अच्छा, वो घटना बताएं, उससे क्या? वो तो मेरा अनुभव, तुम्हारा नहीं है। किससे कहानी सुनकर के क्या लाभ? कुछ करो तो कुछ होगा। मुझे कोई दुकान तो चलानी नहीं है कि सज धज के बैठ जाऊं और किस्से कहानी सुनाऊं और तुम उन किस्से कहानियों में खो जाओ। यह तो उद्देश्य ही नहीं है ना। करो, खुद करो। जो मेरा अनुभव है उसे अपना अनुभव बनाओ, तब चर्चा करेंगे। और इसी क्रम में हम भी आगे बढ़े। हमारे गुरुओं ने, महागुरुओं ने आकर के जब उन चीज़ों की पुष्टि की, तभी उसे हमने सत्य माना। अन्यथा सत्य मानने का कोई गुंजाइश है ही नहीं। तुम सोच के उड़ान नहीं भर सकते, वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। और भारत का हर धार्मिक आदमी एस्ट्रल प्रोजेक्शन का शिकार है। हर धार्मिक, भोलेनाथ आ गए, कोई स्वप्न में रासलीला में भाग लिया, कोई सब एक तरफा गाड़ी। हमारे एक अच्छे मित्र, सहयोगी शिष्य हैं पंढरपुर से, डॉक्टर। उन्होंने बताया जब वो स्टूडेंट थे मेडिकल में, तो उनका जो रूममेट था वह नहा करके पाउडर लगा के सोता था। पूछा क्यों?
बोले हेमा मालिनी आती है। इसलिए तैयार होकर सोता था वो व्यक्ति, वो डॉक्टर। वह एस्ट्रल प्रोजेक्शन है, काल्पनिक उड़ान है, यथार्थ जगत से कोई उसका लेना देना नहीं है। काल्पनिक उड़ान में मत खो जाओ, वो तुम्हारा ही प्रतिबिंबन है, तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन है, तुम्हारे थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। समझ गए? जी सर।